तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में यह बताना है कि कुछ नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का स्क्वायर करना है, और नंबर का स्क्वायर करने पे ये बताना है कि उसका जो डिजिट है ऑड होगा या इवन होगा। तो ऑड और इवन के लिए भी कुछ रूल्स है जिससे हम लोग आसानी से बिना बताए हुए क्वेश्चन को बनाए हुए बिना स्क्वायर निकाले बता सकते हैं कि जो डिजिट आएगा उसका यूनिट डिजिट वो आपका ऑड आएगा या इवन आएगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं रूल। ऑड के लिए रूल है कि लास्ट में अगर 1 है या यूनिट डिजिट पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है तो ऑड में आएगा नंबर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 7 to 7 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है। उसी तरह से दूसरा लेते हैं इवन का एग्जांपल। इवन का रूल है कि यूनिट डिजिट पे 2, 4, 6, 8 और 0 होगा तो आपका जो नंबर है स्क्वायर करने पे वो भी इवन होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर यूनिट डिजिट में 2, 4, 6, 8 है तो उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर है, जो आंसर आएगा स्क्वायर करने पे वो भी इवन होगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 है तो उसका स्क्वायर करने पे हमेशा आपका जो भी आंसर आएगा वो ऑड होगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस नंबर को इतना। तो आप बिना बनाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से बताना है कि जितना भी नंबर आपको दिया हुआ है इनमें कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था पहले कि इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है करके। तो इसी का उल्टा क्वेश्चन यह है कि इसमें बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग देखेंगे फैक्टर तोड़ के कि किसका किसका फैक्टर टूट सकता है, तो वही आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 11 है तो 11 है और एक 0 है मतलब 110 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और इसका फैक्टर नहीं टूट सकता है। और फैक्टर टूटेगा भी तो पेयर में नहीं आएगा, 2 पेयर चाहिए। उसी तरह से नीचे क्वेश्चन देखते हैं, ये तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, 144 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का पेयर बन जा रहा है, तो ये 12 का स्क्वायर है 12 का, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसका भी फैक्टर नहीं टूटेगा, इसका भी फैक्टर नहीं टूटेगा, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7। और यहाँ पे 2 0 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो यहाँ पे भी पेयर बन जा रहा है, यहाँ पे भी पेयर बन जा रहा है। तो पेयर बनने का मतलब है कि यहाँ पे ये 70 का 70 का स्क्वायर है। कैसे, 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर 2 0, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसका फैक्टर टूटेगा, ये क्वेश्चन है 50,000, इसका फैक्टर टूटेगा लेकिन पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं पेयर बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 0 है तो इससे 2 0 बाहर निकलेगा और 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, 5 किसी का फैक्टर नहीं टूटेगा, 5 खुद एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका सिर्फ 2 ही आंसर सही है, एक है 144 और एक है 4900, जिसका फैक्टर टूट रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ऑड या इवन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ऑड होना चाहिए, किसका किसका स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा, और किसका, और 11 में बोला जा रहा है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर इवन होगा। तो इसका रूल मैं पहले भी बता चुका हूँ
मैं दोबारा यहाँ पे फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन के लास्ट में यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो क्वेश्चन ऑड होगा, उस क्वेश्चन का आंसर ऑड डिजिट होगा। और जिस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है 1296, लास्ट में जो डिजिट है वो 6 है, तो 6 है तो इवन आएगा, तो लिख देते हैं इवन बगल में। 1 है तो 1 किस में है, तो ऑड में है, तो ये ऑड होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का 5 ही आएगा, तो ये भी ऑड है। 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 किस में आएगा, इवन में। इस तरह से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय डॉट्स फॉर्मिंग ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 25, 46, 81, 100, 110, 210 और 424। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो 25 का निकलेगा, ये 5 का स्क्वायर है। 81 का निकलेगा, ये 9 का स्क्वायर है। और 100 का निकलेगा, ये 10 का स्क्वायर है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 5 का ये स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, या 5 का ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग 5 डॉट लगा देंगे, 1, 2, 3 और 2 ऊपर में, ये 5 हो गया। तो इस तरह से सिर्फ डॉट बनाना है इस क्वेश्चन में, 5 डॉट बना देंगे, ये 5 डॉट हो गया। उसी तरह से 81 का स्क्वायर रूट 9 है, तो यहाँ पे 9 डॉट बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से 100 का स्क्वायर रूट 10 है, तो यहाँ पे 10 डॉट बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ ये देखना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन कितना का स्क्वायर है, और उतना ही डॉट नीचे लगा देना है बस। क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया था एक फार्मूला, वो फार्मूला ये है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का ये एंगल है, उसके सामने वाला जो साइड है वो एच है, ये पी है और ये बी है। तो इन्होंने बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसमें हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको यही फार्मूला अपनाना होगा। जो सबसे बड़ा भुजा है, सबसे बड़ा जो साइड है वो आपका एच होगा, तो एच ये 13 हो गया, 13 का स्क्वायर कीजिए इज इक्वल टू पी। पी आप किसी को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर, और बी हम 12 को ले लेते हैं तो 12 का स्क्वायर। आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन में कि आपको एच हमेशा जो सबसे बड़ा जो साइड है उसको एच के रूप में लेना है, और बाकी आप पी और बी आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं। आप यहाँ पे 12 भी लिख सकते थे और यहाँ पे 5 भी लिख सकते थे। तो करते हैं 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ऐड करते हैं 169, 5 और 4 9 और 14 और 2 16। तो देखिए दोनों तरफ साइड जो है बराबर आ गया, 169 इज इक्वल टू 169। अगर ये बराबर आ जाता है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे ये नंबर बैठता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका आंसर आता 40 और आपका यहाँ पे आंसर आता 60, तो ये तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो नहीं करता है। तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, जो सबसे बड़ा साइड है उसको एच लेना है और बाकी दो नंबर को स्क्वायर करके जोड़ के देखना है कि उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। बस इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।